हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा वर्मा एक बार फिर से आप लोग के बीच में सवाल जवाब की सीरीज़ लेकर आ गई हूँ। कमेंट के सेक्शन से बहुत सारे सवाल मिले और इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल है कि लोगों को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि वो क्लीन अप लें या फेशियल लें। तो यहाँ पर पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि क्लीनअप और फेशियल दो अलग ब्यूटी ट्रीटमेंट है। क्लीनअप जो है वो आपकी स्किन को सिर्फ क्लीन करने और डीप क्लीन करने का काम करता है, लेकिन जो फेशियल होता है वो एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उसके अंदर होते हैं, लाइक 6-7 और कई बार तो 7-8 से ज़्यादा भी होते हैं। जैसा आप ब्रांड चूज़ करते हैं उस हिसाब से आपके उसमें स्टेप्स होते हैं। क्लीनअप आपका आधे पौने घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन एक अच्छा फेशियल आपको कम से कम 1.5 घंटे लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लीनअप आप जल्दी-जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं और फेशियल जो होता है वो थोड़ा ड्यूरेशन में लेते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, यदि आप किसी सीरीज़ को चुन रहे हैं या फिर आप कोई ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं, तो वो आप थोड़ा-सा फ्रीक्वेंटली भी फेशियल ले सकते हैं। मगर ये मिथ अपने दिल से निकाल दीजिए कि यदि आप फेशियल जल्दी-जल्दी कराते हैं तो आपको कोई नुकसान होगा। आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब वापस मैं टॉपिक पर आती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लीनअप एंड फेशियल। तो क्लीनअप जो होता है वो 3 से 4 स्टेप्स का होता है, फेशियल 7 से 8 स्टेप्स के होते हैं। क्लीनअप जो होता है उसमें 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है, फेशियल में आपका 1.5 घंटे का वक्त होता है। क्लीनअप आपकी ब्यूटिशियन आपकी स्किन देख के डिसाइड करती है और जो फेशियल होता है उसके लिए बड़े बड़े ब्रांड्स और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से बनाए जाते हैं या डिज़ाइन करते हैं। आजकल तो जो फेशियल है उसकी इतनी बड़ी रेंज हो गई है और उसमें इतनी ज़्यादा आपके पास वैरायटी है कि आपको यदि उसको चूज़ करना है तो आपको डेफ़िनेटली किसी थेरेपिस्ट या ब्यूटिशियन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप यदि अपने लिए कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट चूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप किसी अच्छे एक्सपर्ट ब्यूटिशियन से मिलें जाएं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उनको होता है वो आपको नहीं होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो कुछ चीज़ें बिना एक्सपर्ट की सलाह के आप अपनी स्किन के साथ नहीं कर सकते। क्लीनअप तो फिर भी एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें आपको क्लीन कर दिया जाता है, आपका एक्सफोलिएशन हो जाता है और आपको नॉर्मल सा फेस पैक दे दिया जाता है। लेकिन फेशियल ऐसे नहीं, फेशियल की जो मसाज की ही टेक्निक होती है वो क्लीनअप से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फेशियल में जो मसाज होता है वो आधे घंटे का होता है। क्लीनअप में जो मसाज होती है वो 10 से 15 मिनट की होती है, तो ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फेशियल के अंदर। फेशियल तो एक प्रकार से कहा जाए कि पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है। उसको लेने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ और जो मैं इतने साल के अनुभव में आपको बता सकती हूँ कि जो बेसिक डिफ़रेंस है वो ये है कि जैसे हमने कोई अच्छा हैवी फेशियल ले लिया है और उसके बाद 7-8 दिन के बाद ही कभी-कभी स्किन में डलनेस आ जाती है, क्योंकि आजकल इतना पॉल्यूशन है, हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक है, हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा हुआ है, तो हो जाता है कि फेशियल अपना असर छोड़ देता है। तो वहाँ पर यदि आप एक अच्छा क्लीनअप लेते हो, तो वापस आप अपने स्किन के ग्लो को बूस्ट कर सकते हो, वो काम कर सकते हो। क्लीनअप को फेशियल बूस्ट नहीं करता है, लेकिन जो फेशियल होता है, क्योंकि फेशियल एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, वो अपने आप ही काम करती है ना? उसमें ग्लो भी आपको 2 से 3 दिन के बाद दिखता है, लेकिन जो क्लीनअप्स होते हैं, वो ऑन चेयर आपको दिखाई देते हैं। तो आप दोनों चीज़ें जो भी आपको चूज़ करना है चूज़ करें, बट दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट नहीं है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। और इसको ज़्यादा अच्छे से आपको करना चाहिए और अच्छा रिज़ल्ट भी आपको चाहिए तो आप एक्सपर्ट से अच्छे पार्लर जाके आप अपने स्किन रूटीन को फ़ॉलो करें और अपने एक्सपर्ट की सलाह लें। और फ़िलहाल आप मेरे चैनल को नयन सैलून एंड ब्यूटी अकेडमी को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी टाइटल के साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी आ गई हूँ, तो प्लीज़ 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 वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फ़ॉलो करें, आपका सपोर्ट दें, मुझे अपना सपोर्ट दें। और वैसे भी आपने इतने कम समय में जो सपोर्ट दिया है उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप कमेंट करते रहें, हम आगे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू।